Well, BJP has went ahead and given tickets, and the candidates that have been selected, probably with the kind of research and the equations that have been used. Now, I'm in Vasant Kunj area, and over here we understand that the candidates that come from Aam Aadmi Party and Congress are the real brothers who have got divided between the two parties. And the third candidate, or one of the candidate from BJP, who's over here, is Mr. Jagmohan Mahlawat. Let's talk to Mr. Jagmohan himself and try and understand. Sir, very first question, आप कितने कॉन्फिडेंट है इस बार, क्योंकि वसंत कुंज का एक हम देखेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लोकेलिटी वेयर पीपल आर क्वालिफाइड, लोगों की दूसरे एक लेवल का यहाँ पर डिमांड्स हो सकते हैं. आप इसको क्या प्रोमिस लेकर लोगों में जा रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं पिछले 22 साल से इस सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी. और वसंत कुंज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है. खुद हम लोग यहाँ पर समय समय पर जो हमारा खुद का अपना न्यूज़पेपर है उसमें RWA के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं. वसंत कुंज मैं ऐसा मानता हूँ कि इस भारत की सबसे सुंदर कॉलोनी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा सभ्य लोग हैं. और इनका भाव यही रहता है कि जियो और जीने दो. ना ये किसी को परेशान करते हैं, ना खुद अपने आप में कोई ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई परेशान करे. तो इसी भाव के साथ हम राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे ही सभ्य समाज हम लोगों को चाहिए. तो उसको काम करने के लिए मेरे मन में विजन है बहुत सारे कि वसंत कुंज में जितनी सुंदर कॉलोनी है उतने अच्छे रोड नहीं हैं. अभी मेट्रो का काम हम लोग करवा रहे हैं, मेट्रो से जुड़ जाएंगे. तो वसंत कुंज में एक सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की. उस समय जब DDA ने वसंत कुंज के फ्लैट 1986 में यहाँ पर बनाए तो उस समय के इंजीनियरों ने ध्यान नहीं किया था भारत इतना अमीर होगा कि सब घर में गाड़ी होगी. उस समय जब DDA ने पेड़ लगाए थे, आज वो पेड़ 30-35 साल में इतने बड़े हो गए हैं कि लोगों के घरों में पेड़ की डंडियाँ और वो पेड़ की छाया और प्रूनिंग नहीं होने देते हैं. ये सरकार की कमी है कि कोई पेड़ अपने आप काटना चाहे तो नहीं काट सकते हैं. आप ध्यान कर सकते हैं जब घर के पास पेड़ हो तो वो दीवार को भी तोड़ता है और घर के अंदर भी घुसता है. तो उसको लेकर भी हम अब की बार MCD में ये प्रावधान लेकर आएंगे कि जो पेड़ प्रूनिंग करवाना चाहता है वो MCD में अपना एप्लीकेशन दे और जितनी उनको दिक्कत है उसको साफ़ सुथरा करे. और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, विदेशों में बहुत सारे बच्चे इनके गए हैं, तो सीनियर सिटीजन के लेकर बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं कि एक यहाँ पर क्लब खुले. क्योंकि जब पेरेंट्स उनके अकेले रहते हैं या किसी की पत्नी नहीं है और वो रहते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं जी. एक जीवन स्तर के बाद अगर 60 से ऊपर बच्चे भी नहीं हैं और वो घर में रहेंगे तो क्या करेंगे? आप खुद भी स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर 4 दिन आप अकेले घर में रहें तो क्या स्थिति होगी. तो ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास वसंत कुंज में रहेगा, उनको सिक्योरिटी देने का हमारा रहेगा. और यहाँ पर बहुत सारे लोग डिफेंस में रहते हैं जी, जो नौकरी कर चुके हैं. वो लोग, उनका मार्गदर्शन हम लोग ले सकते हैं. जो मेरा अनुभव है पिछले 22 साल का, बहुत सारे विचार उनके मन में और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं. उनका सुझाव जब हम ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा की सीमाओं की सुरक्षा की है. ये तो सिर्फ वसंत कुंज है जो मात्र 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है. तो मेरे दिमाग में ऐसी योजनाएं हैं जो डिफेंस के बड़े अधिकारी रहे हैं, उनसे बातचीत कर कर उनकी सेवाएं लेकर हर पॉकेट में इस तरह की टीम तैयार कर कर जो वसंत कुंज में एक विश्वास पैदा हो कि यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है. ऐसा मेरा विजन है जी. न्यूज़पेपर वेंडर आपका एक प्रोफेशन भी है, तो आप किस तरह से जो है ये प्रोफेशन के साथ और यहाँ से जुड़कर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि सामने भी समझ के आ रहे हैं कि दोनों ब्रदर्स हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में. हाँ, यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है नरेश यादव, वो आम आदमी पार्टी का विधायक है. उसका रियल ब्रदर नवीन यादव, उनकी भाइयों की दोनों का झगड़ा है कि वो भी टिकट मांग रहे थे. वो कह रहा है मैंने आपको जिताया, तो उन्होंने उसको टिकट नहीं दिलाई तो वो कांग्रेस से जाके ले आया. ये हम सबको पता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है. वो प्रूफ भी हो रहा है वसंत कुंज में. पर हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, जीवन का हमने क्रम जो शुरू किया वो करीब 96 स्थान में, जब मैं 14-15 साल का था तो अखबार डालने से अपने दाल रोटी शुरू की. नेक नीति और मेहनत से सारे काम शुरू किए और आज खुद का अपना अखबार है, खुद की अपनी मैगजीन है. और जहाँ से अखबार का काम शुरू किया, आज करीब 40,000 जो वेंडर दिल्ली में हैं उनका मैं अध्यक्ष हूँ. तो समाज सेवा का भाव है जी. ऐसे ही अपना युवाओं के साथ हमारा रग्बी का ग्राउंड है, उसमें हेरिकेन्स क्लब है. करीब 250 से 300 बच्चों को हमने अडोप्ट किया हुआ है. उनकी सेवा करवाते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको डाइट देते हैं. एक कैंप है जे बंधु कैंप, जैसा मैं बता रहा हूँ, वहाँ के वो बच्चे हैं और आजकल वो नेशनल खेल रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में चैंपियनशिप हुई थी. उन बच्चों की डाइट का, उनका सेहत का ध्यान करना, उन बच्चों को हम फ्री में ये सारी चीज़ देते हैं. तो चिंता है जी कि जो यहाँ पर
वसंत कुंज में काम करें, वसंत कुंज में रहें, तो उसके पास इस तरह की कॉलोनी है, तो वहाँ के बच्चे भी नशे से दूर रहें, तो अपने आप में हमारा समाज सशक्त होगा और मजबूत होगा। यहाँ पे रिसेंटली वाटर स्कैरसिटी थी, वाटर शॉर्टेज की दिक्कत थी, तब आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से जो है बीजेपी पे अटैक कर रही थी और कह रही थी कि इट्स बीजेपी जिसकी वजह से ये वाटर शॉर्टेज हुई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद इसका चेयरमैन था। आपने ये विषय उठाया। आज तक के इतिहास में दिल्ली जल बोर्ड कभी घाटे में नहीं था, कभी घाटे में नहीं था। दिल्ली का मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन बना, जो हालांकि पद लेता नहीं है। अभी आपको पता है 56,000 करोड़ रुपए घाटे में जल बोर्ड चला हुआ है। दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का मंत्रालय, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी घर तक पानी पहुंचाने की, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। यहाँ पर साथ में EB2 के पास में जल बोर्ड का कार्यालय है। यहाँ पीछे फार्म हाउस है और बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जहाँ इनके जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है, इनके लोग उस टैंकरों को बेचते हैं और लोगों ने लाइव पकड़ा है, वो दिखाए टैंकर कहाँ जा रहा है। तो टैंकर बेचेंगे, टैंकर माफिया हैं। ये कहते थे टैंकर हम, अगर ये सरकार बन गई तो हम टैंकरों को बंद कर देंगे। खुद इनके लोग टैंकर माफिया हैं। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। अच्छा चलो, आप अपने चैनल पे इस बात का ध्यान रखो, इन्होंने कभी भी, मुख्यमंत्री साहब ने किन्हीं अधिकारियों के साथ बैठकर सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि मैं आज अधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ और मेरा मॉडल, मेरे दिमाग में ये योजनाएं, जैसा कि आपने हमारे से पूछा कि दिल्ली के विकास की ये योजनाएं मेरे दिमाग में, हम उस पर काम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। पब्लिक को क्या जवाब देंगे जब आप वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये कहेंगे ऑल्सो समीकरण ऑफ जाट कम्युनिटी, बिकॉज आप इक्वेशंस देखे गए हैं, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, क्योंकि अमॉन्ग 34 जाट्स यू आर ऑल्सो वन। जाट का कोई विषय नहीं है यहाँ, कम्युनिटी का कोई वो नहीं है। वसंत कुंज क्षेत्र में सभी सर्व समाज के लोग रहते हैं और पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है एज ए जाट कैंडिडेट नहीं, या मेरी हार्ड वर्किंग को लेकर मैं यहाँ बहुत लोकप्रिय हूँ। मैं पिछले 22 साल से क्षेत्र में और लोगों की सेवा करता हूँ। आपको कहीं भी कोई कम्युनिटी का विषय नज़र नहीं आएगा। विषय आएगा तो ये आएगा कि बहुत लोकप्रिय और बहुत से समाज सेवा करता है, इसलिए पार्टी ने मुझे। पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? पब्लिक को मैसेज दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 4 दिसंबर को उस कमल के निशान पर वोट दें और अपने मोदी जी के साथ चलें, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक हो गई है गृह मंत्री जी के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश अनुसार। अब फंड की कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली में MCD विकास करेगी, क्योंकि दिल्ली में 8 साल से केजरीवाल की सरकार है, उसने MCD का फंड को रोक कर, जानबूझकर MCD को बदनाम करने का कार्य किया है। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले सिर्फ और सिर्फ MCD के कर्मचारी रोडों पर थे जब कोरोना काल था, और कोई दिल्ली सरकार का ना मंत्री ना विधायक। केजरीवाल जी तो खुद जाके घर में छुप जाते थे और कह देते थे मुझे कोरोना हो गया। सिर्फ MCD रोड पर थी और MCD ही काम करती है। आप भी आज अंदाज़ा लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार और MCD की तुलना करेंगे तो सिर्फ MCD के कर्मचारी करते हैं, दिल्ली सरकार के कोई अधिकारी काम नहीं करते। Well, that's Mr. Jagmohan with vision and development out there, going ahead and on candidature, going ahead on the roads of Vasant Kunj as one of the candidate. With Tanmay, I'm Urvashi Khona for The New Indian.